गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और समझेंगे सारी बातों को बहुत बेसिक से, ठीक है, यानी कि जीरो से हीरो लेवल तक की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। देखिए भैया, जब भी बात आप ट्रिग्नोमेट्री की करें तो आप समझ जाइए ट्रिग्नोमेट्री हमेशा जो लगती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। अब राइट एंगल ट्राइंगल आपका क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, जिसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, देखिए 90 डिग्री कहाँ पर है, इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। वो हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। उसके बाद जो नीचे वाली साइड है वो बेस होती है और जो बची कुची साइड है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देख लेना, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई है हाइपोटेनियस, नीचे वाली हो गई है बेस, और ये वाली जो खड़ी हुई साइड है वो हो गई है परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पर ऐसी साइड जो चेंज हो जाती हैं, अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, मतलब कि साइडें चेंज होती हैं एंगल के हिसाब से। तो वो कौन कौन सी साइड हैं भाई? एक तो बेस है और दूसरा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और बेस दोनों साइडें बदल जाती हैं बेटा। अभी जब एग्जांपल आपको दूंगा तो समझ में आएगा, अभी शायद समझ में ना आए, आपको पता भी नहीं हो ये मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन धीमे धीमे चीजें समझ में आएंगी। ऐसी साइड जो आपकी कांस्टेंट रहती है, चेंज कभी नहीं हो सकती, चाहे ट्राइंगल कैसा भी हो, वो होती है हाइपोटेनियस, ठीक है भैया। हाइपोटेनियस ऐसी साइड है जो कभी भी चेंज नहीं होती। अब मैं आपको एक दफा बता दूं कि साइड चेंज होती कैसे हैं और कब होती हैं। देखो बेटा, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये 90 डिग्री है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन ने आपको थीटा यहां दिया हुआ है, थीटा इज एनी एंगल। क्वेश्चन यहाँ पर एंगल 1 भी दे सकता था, क्वेश्चन 60 डिग्री भी दे सकता था, तो कुछ भी यहाँ पर डाटा आ सकता है। हम यहाँ पर थीटा मान रहे हैं क्योंकि काफी बार यहाँ पर थीटा ही लिया जाता है एंगल को। तो बेटा देखिए, अगर थीटा यहाँ पे है, अब मैंने आपको बोला था हाइपोटेनियस कैसी रहती है? फिक्स्ड रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। दैट मीन्स 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा 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 क्या होगी? हाइपोटेनियस ही होगी। तो दैट मीन्स अगर मैं यहां बात करूं तो AC हमारी क्या है? हाइपोटेनियस है, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। अब देखिए जहां पर ये थीटा होता है, मतलब जिस थीटा के ऊपर ये, मतलब जिस साइड के ऊपर ये थीटा है, समझ जाइए वो बेस है। तो अब देखिए जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये कौन सी साइड पर है? देखो दो साइड पर है। ये जो एंगल है ये दो साइड से बन रहा है ना बेटा। तो एक साइड तो आपकी हाइपोट थी, तो इससे हमारा मतलब नहीं। ये जो साइड हमारी बची है ये हमेशा बेस होगी। ये जो साइड बची है ये हमारी क्या होगी बेटा? बेस होगी। पहचान एक बार दोबारा सुन लो। मैंने बोला था देखो थीटा आपको जहां पर गिवन है, यानी कि ये एंगल आपको गिवन है, एंगल से आपकी दो साइड्स जा रही हैं, एक तो ये वाली जा रही है, एक ये वाली जा रही है ना। तो ये वाली साइड को तो ऑटोमेटिकली पहले आपने हाइपोट चुन ही लिया था, तो बची कुची साइड क्या होगी आपकी? जो बच गई है वो साइड आपकी क्या होगी? बेस होगी। अच्छा, ये साइड हमें पता लग गई, ये साइड पता लग गई। अब ऑटोमेटिकली जो तीसरी साइड है वो क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर ही होगी। सीधी सी बातें हैं। अच्छा देखो, और कहानी में ट्विस्ट देखते हैं। अब मान लेते हैं कि एंगल अगर आपका बदल जाए, इस बार एंगल बेटा ये आ जाए, तो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि थीटा है कहां, ठीक है। क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा थीटा असल में है कहां। तो पहले अब देखिए, कभी थीटा यहां होगा तो कभी थीटा यहां होगा, कभी थीटा नीचे हो सकता है, कभी थीटा ऊपर हो सकता है। तो उससे आपके बेस और परपेंडिकुलर भी बदल जाएंगे, ध्यान रख लेना इन सब बातों को। अच्छा, ये 90 डिग्री ऑलरेडी है ही है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड चाहे थीटा नीचे हो या ऊपर हो, हाइपोटेनियस सेम रहेगा। इसलिए मैंने ऊपर ये बात लिखी थी, हाइपोटेनियस हमेशा हमेशा क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। इसलिए ही बस बात लिखी थी मैंने। तो AC आपका क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया। अब देखिए यहां पर ये थीटा आपको यहां दिया हुआ है, इसके साथ देखिए दो साइड्स भी हैं आपकी, एक ये है एक ये है। अब ये वाली साइड को तो पहले से ही आप क्या हाइपोट चुन चुके थे, तो बची कुची साइड ये वाली AB क्या होगी? AB आपका हो जाएगी बेस, समझे। तो ऐसे देखो, ऊपर क्या था? BC बेस था, यहां पर क्या था? AB बेस है। तो आपने देखा ना, जो साइड बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, वो बेस और परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये दिखाना चाह रहा था बस मैं आपको। तो AB आपके पास क्या हो गया है? बेस हो गया है। अब जो बची हुई साइड है यानी कि BC, वो क्या होगा? ऑब्वियस बात है परपेंडिकुलर ही होगा।
तो इस तरीके से आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी भी अगर आपके बात में चीज़ समझ नहीं आई है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से दोबारा देखिए और आपको वो चीज़ समझ में कंफर्म आ जाएगी। 2 या 3 बार आप देखेंगे, आपको समझ में पक्का आएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। नहीं आता तो डाउट के लिए मैं दोबारा बैठा हूँ, ठीक है। और भी तरीके होंगे मेरे पास सिखाने के लिए आप सभी को, जैसा होगा डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। उसके बाद देखिए छोटी क्लासेस में अब राइट एंगल ट्राइंगल आ गया और पाइथागोरस की हम बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो छोटी क्लासेस में हम एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा करते थे। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे हम लोग, जो आपको क्या बताता था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो हमको ये बताता था। तो अभी तक देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा कि भैया यहां पर जो भी कामकाज होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल में होगा। राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, वहां हमने देखा कि साइड जो बदलती हैं वो है बेस और परपेंडिकुलर, साइड जो नहीं बदलती वो होती है आपकी हाइपोटेनियस, ठीक है। और कैसे बदलती हैं वो मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है। अब आप बेस या परपेंडिकुलर जो भी लेंगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखकर समझकर ही लेंगे। तो उम्मीद करूंगा यहां तक आप सभी को बातें सारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलिए एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं मैं, ठीक है। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे। देखिए एक छोटा सा ट्रिक है, फॉर्मूला है, एक हंसी मजाक की बात है बस। यहां पर बोला जाता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं कहीं पर। तो ये क्या हो गया आपका, पाकिस्तान भूखा प्यासा और नीचे हो गया हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है बेटा। तो ये इसकी क्या हो गई है, ये ट्रिक हो गई है एकमात्र, याद कर लेंगे, याद हो भी गई होगी भाई। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इनके जो स्टार्टिंग के लेटर्स हैं वो मैंने यहां पर लिखे हैं। देखो P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा, B फॉर भरा, ऐसा कुछ मैंने लिखा है। ये एक्चुअली में फॉर्मूले बने आपके, ये जो असल में बातें हैं ये आपके क्या बन चुके हैं बेटे, फॉर्मूले बन चुके हैं। जैसे ये होता है साइन का फॉर्मूला, साइन थीटा एक्चुअली, बट मैं साइन ही लिखूंगा, ठीक है। साइन का फॉर्मूला, ये हो गया कॉस का फॉर्मूला, ये हो गया टेन का फॉर्मूला, ये हो गया कॉट का, ये हो गया साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, ये सेक का हो गया, ये आपका कॉसेक का हो गया। तो देखिए यहां से हमको एक चीज मालूम पड़ गई कि बेटा जो साइन थीटा होता है, थीटा इज एनी एंगल, आप कंफ्यूज मत होना कि थीटा क्या है। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो 60 डिग्री, तो थीटा 60 डिग्री हो वहां पर, है ना। तो थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, जैसे आप लोग एंगल 1 एंगल 2 लेते हैं या फिर एंगल ABC ले लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर उस एंगल को थीटा बोला गया है। तो कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, इसको देखकर कंफ्यूज मत होना। इनफैक्ट कोई भी पॉइंट को देखकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अच्छा ये जो मैं लिख रहा हूं ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सब आपको ऐसी ही लाइन से ही याद करने हैं जैसे मैंने किए हुए हैं, ठीक है। ये पैटर्न है, ये हर जगह काम आएगा आपका। दोबारा मेरे साथ रिकॉलिंग करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, दोबारा सुनिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो साइन आपका क्या हो गया भैया, P/H हो गया। अब बेटा कंफ्यूज मत होना, P का मतलब परपेंडिकुलर था, H का मतलब हाइपोटेनियस था और B का मतलब बेस था। अभी पिछले पेज पर ही सारी बातें मैंने लिखी है और समझाई हैं आप सभी को, तो कंफ्यूजन आप कहीं से कहीं तक पैदा नहीं करेंगे। उसके बाद कॉस आपके पास आता है जी B/H आता है। टेन देख लो भाई, टेन का फॉर्मूला क्या हो गया, P/B हो गया। ऐसी कॉट देख लीजिए, कॉट को नीचे से देखना मेरी तरफ से, तो क्या हो गया, B/P हो गया, तो ये B/P है। ऐसी ही सेक देखो मेरी तरफ से, नीचे से देखना है आपको, तो H/B हो गया है। तो इस तरीके से देखिए आपका फॉर्मूला ट्रिक के थ्रू बन जाएगा, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। ऐसी कॉसेक देखिए क्या हो गया, H/P हो गया, ठीक है। तो ये H/ क्या हो गया बेटा, P हो गया। अच्छा मजे की बात एक और सामने आई मेरे, ये मुझे रेसिप्रोकल देखे भाई, जैसे टेन को आप देखिए ध्यान से, P/B है, तो कॉट क्या है, B/P है, उल्टा नहीं हो गया उसका, रेसिप्रोकल नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये रेसिप्रोकल इसका है, ये रेसिप्रोकल इसका है और ये रेसिप्रोकल इसका है। तो अगर आप ऊपर की भी 3 वैल्यूज याद कर लें, इनकी वैल्यू तो आप रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हो। ये बच्चों को अजीब लगता है ना कि उल्टे में क्या करें, तो बच्चों को अजीब लगता है, तो आपको अजीब फील करने की जरूरत ही नहीं है भाई, रेसिप्रोकल है चीजें, तो प्रॉब्लम का है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।
चलेंगे हम लोग अपनी एक्सरसाइज 8.1 की तरफ और देखते हैं क्या हमारी बताई गई ट्रिक से ये सारी चीज़ें अच्छे से हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो चलिए मैं 3-4 क्वेश्चन आपको सिखाकर उसके बाद मैं चीज़ों के हिंट देने आपको स्टार्ट कर दूंगा और आप अपने काम को आगे कर सकते हैं। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने में कोई जल्दी नहीं मचनी चाहिए। आपसे कह रहा है इन ट्राइंगल ABC। अच्छा, ट्राइंगल देखिए, अगर आपके पास बुक है, पेज नंबर 181 है एनसीईआरटी का, बुक आप खोल ही लीजिए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बुक आप लोग खोल लीजिए, आपको आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए एक ट्राइंगल है ABC। चलिए तो मैं बना देता हूं भाई, लीजिए एक ट्राइंगल ABC को मैंने बना दिया। आप फिगर बनाने में कंजूसी नहीं करेंगे। आपसे कह रहा है राइट एंगल्ड एट B। देखिए एक बार क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, लिखा है देखिए राइट एंगल्ड एट B। राइट एंगल्ड एट क्या लिखा है? B। तो यानी कि जो 90 डिग्री वाला खेल आप बनाएंगे ना, ये देखिए 90 डिग्री यहां पर होता है, ये बात आपको पता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपसे? राइट एंगल्ड एट B। तो यानी कि जो B है ना, वही राइट एंगल है। तो 90 डिग्री जहां पर है वहां B आपको कंपलसरी लिखना है, बाकी A और C जहां मन करे वहां लिखो। मुझे अच्छा लग रहा है यहां लिखना, तो मैं AC यहां लिख देता हूं। आप चाहते हो A को यहां लिखना, C को यहां लिखना, आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये भी कंफ्यूजन दूर हो गई कि भाई फिगर कैसे बनाए। अब आपसे कह रहा है AB दे रखा है 24। ठीक है भैया, AB 24 दे रखा है मेरे को, 24 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। चलिए, BC दे रखा है मुझको 7 सेंटीमीटर। अब मुझसे क्या कह रहा है? मुझसे कह रहा है कि भाई एक आपको निकालना है साइन A और एक आपको निकालना है कॉस C। इसका सेकंड पार्ट चलिए आप करेंगे। एक्चुअली कॉस A है, मैं एक्चुअली सेकंड वाले का निकाल देता हूं ना। तो पहले पार्ट में से मैं सिर्फ साइन A कर रहा हूं, कॉस A आप अपने आप निकालेंगे। ठीक है, या चलिए कॉस A भी निकाल ही लेते हैं, आप लोग भी क्या ही याद रखेंगे। ठीक है, और इसको क्या करें, इसको साइन C कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल क्वेश्चन बन चुका है आपका। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आप सभी के सामने है और ये 4 बातें आपको जो है निकालनी है बेसिकली। तो आइए बात करता हूं। देखो बेटा, यहां पर साइन A दे रखा है। A का मतलब क्या हो गया? एंगल ये होगा मेरा, यानी कि थीटा ये होगा ना मेरा। A का मतलब भाई A तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स थीटा यही होगा। अच्छा, उससे पहले मुझे अगर हाइपोटेनियस मालूम पड़ जाए तो मजा आ जाए भाई। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोट होती है, बताया था मैंने आपको, तो मजा आ जाएगा। तो आइए पहले हाइपोटेनियस ही निकालते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या था? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मुझे पता नहीं, बेस मेरे पास 7 है, परपेंडिकुलर मेरे पास 24 है। तो अगर आपको ट्रिपलेट्स वगैरह आती हैं तो इसका वैल्यू आपको मालूम पड़ गया होगा, 25 इसका आंसर आना है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है? 25। आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, मेरे को ट्रिपलेट्स आती हैं तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चल गया हूं यहां पर। अच्छा, हाइपोट मेरे पास 25 आ चुका है, दैट मीन्स ये वाली साइड मेरे पास 25 आ चुकी है, या जो भी आपकी आए आप वो लिख देना, कोई प्रॉब्लम है। कैलकुलेशन आप अपनी रखिए। ठीक है, मुझसे कॉन्सेप्ट सीखिए, कैलकुलेशन आपकी अपनी रखिए। थोड़ी 19-20 भी हो जाती है तो आप लोग थोड़ा दिमाग से उसको एडजस्ट कर देना। हाँ जी, तो अच्छा यहाँ पर आपसे कह रहा है भैया साइन A आपको निकालना है, तो दैट मीन्स थीटा ये है। अब बेटा ये देखो, ये थीटा था आपका, तो इसकी एक साइड तो आपकी हाइपोट थी, तो दूसरी वाली क्या होगी? बेस होगी। ठीक है, तो यानी कि पहले वाले पार्ट में जो हाइपोटेनियस है वो आपके पास 25 है, बेस आपके पास 24 है, और परपेंडी बचा कुचा परपेंडी वो आपके पास 7 है। अब बेटा साइन का फॉर्मूला आपके पास क्या था? जरा यहां पर बना लीजिए, वही पाकिस्तान भू का पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन आपके पास क्या था? P/H था कि नहीं था? तो बेटा इसको आप लिख दो P/H। P आपके पास कितना है? 7, H आपके पास कितना है? 25। लीजिए आपका आंसर आ गया। उसके बाद आपसे पूछ रहा था cos A क्या होगा। तो बेटा देखिए एंगल तो E ही है, तो यानी कि यही सब माने जाएंगे। cos का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? B/H होता है। तो B आपके पास कितना है? 24, H कितना है? 25। लीजिए आंसर आपका आ चुका है। उसके बाद देखिए कहानी यहां पर समाप्त नहीं होती है, कहानी कहती है भैया साइन C भी बताइए और cos C भी बताइए। अच्छा, फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना, तो साइन होता है P/H, cos होता है B/H, फॉर्मूला तो सेम ही होगा, वैल्यू तो बदलेगी। अच्छा, हाइपोटेनियस भी हमेशा सेम रहता है, मैंने आपको बताया था। तो हाइपोटेनियस में तो चुपचाप 25-25 लिख दो, ये दोनों तो बदलते हैं ना बेटा, तो कोई बात नहीं है। तो हाइपोट तो 25 ही है। आइए इसका देख लेते हैं। अब बेटा थीटा आपका जो है वो ये हो चुका है, अब थीटा ऊपर वाला नहीं रहा, अब थीटा आपका ये हो चुका है। अब आप देखिए एक साइड आपकी हाइपोट है, तो बेस आपका क्या बन जाएगा? यही तो बन जाएगा 7। ठीक है, यानी कि यहां पर बेस आपके पास कितना आ गया? 7, और बची कुची परपेंडी आपके पास कितनी आ गई? 24। आपने देखा ना, इंटरचेंज हो गई हैं चीजें।
तो आपके पास P कितना है 24 है और B कितना है 7 है। लीजिए दोनों आंसर आपके और रेडी हो चुके हैं। इस पैटर्न के हिसाब से MCQ भी इसमें काफ़ी अच्छे खासे बन सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए तो ले सकते हैं। अब मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं मैं आप लोगों से। कह रहा है इन फिगर 8.13, ठीक है भाई, फिगर दे रखी है, बहुत अच्छी बात है, हमें बनानी नहीं पड़ रही, ठीक है। तो PQR, ये कुछ P है, ये Q है, ये R है। मैं बार बार आपको एडवाइस दे रहा हूँ, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको, जल्दबाजी नहीं मचानी है। ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, इसका पता नहीं। आपसे कह रहा है आपको जो फाइंड करना है वो करना है tan P माइनस cot R, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। आप सभी जानते हैं ये 90 डिग्री है, तो दैट मीन्स 13 आपका क्या होगा, हाइपोट होगा, है ना। तो आइए इसका सॉल्यूशन करेंगे हम पहले। तो बेटा आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोट का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडी का स्क्वायर। हाइपोट आपके पास 13 है, बेस ले लो, कुछ भी ले लो, खैर प्लस ही करना है, ठीक है। तो बेस, चलिए बेस को ऐसे रहने देते हैं। परपेंडी हो गया आपके पास 12, तो 13 कितना हो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। आपको याद होने चाहिए ये सब। बेस आपको पता नहीं है, 12 का होता है 144। 144 इधर पॉजिटिव है, इधर आ जाएगा नेगेटिव में। तो 169 में से 144 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा। तो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो देखिए B आपका कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। यूनिट्स लिखनी मत भूलना बिल्कुल भी। खैर अब तो MCQ है इस साल, तो 2021 की बात करूं तो MCQ है, लेकिन फिर भी हर बार MCQ नहीं होगा, बट ये वीडियो हर बार रखी रहेगी यूट्यूब पर। तो आप लोग प्रेजेंटेशन से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, यूनिट्स आपको हमेशा लिखनी है। आप MCQ भी कर रहे हैं तब भी अपनी प्रैक्टिस ऐसी रखिए कि प्रेजेंटेशन आपके पास होनी चाहिए, एक एक बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कहाँ नंबर कटता है और कहाँ नहीं कटता है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन से अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, भले ही MCQ हो, ऐसी मेरी एडवाइस है आपको। अच्छी लगे लीजिए, वरना कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखिए, आप जानते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप जानते हैं 10 का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। पहले मैं 10P निकालूंगा, तो 10 क्या होता है, P/B होता है ना, ठीक है। देखेंगे यहां पर P क्या है और B क्या है। बेटा एंगल क्या दे रखा है, P दे रखा है ना आपको, दैट मीन्स थीटा तो ये हो गया, थीटा तो बेटा ये हो गया, है ना। और ये मेरी 5 आ चुकी है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होगा, बेस मेरे लिए क्या होगा, 12 होगा। भाई आप खुद देखिए ना बेटा, थीटा है तो एक साइड हाइपोट है, तो दूसरी क्या होगी, बेस ही तो होगी। तो बेस मेरे पास कितना आ गया, 12 आ गया। तो जहां नीचे बेस है तो नीचे आप 12 लिख दो। बची कुची साइड आपके पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ऊपर है तो भैया परपेंडिकुलर को ऊपर लिख दो। देखो 10P का आपका आंसर आ गया, बहुत प्यारा सा। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, ऐसे ही आप cot R निकालेंगे। तब यहां देखिए, अच्छा पहले cot का फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला होता है। और पीछे भी मैंने आपको बताया था tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पलट दो इनको तो सेम आंसर आ जाएगा आपका। तो cot आपके पास क्या भाई, जब ये P/B है तो ये इसका उल्टा होगा, B/P होगा। अब R आपके पास थीटा है, इस थीटा को भूल जाओ, इस थीटा पे नजर रखो। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये हाइपोट हो गया। तो इसकी जो बची हुई साइड है वो आपके पास क्या होगी, बेस होगी। तो दैट मीन्स बेस इस बार 5 आ गया, सॉरी बेस इस बार 5 आ गया, ये रहा भाई, B ऊपर लिखा है ना तो 5 भी आप ऊपर लिखिए। और जो बची कुची साइड है 12 वाली, ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर। भाई जब ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड है, एक साइड हाइपोट है, एक को आपने बेस पता लगा लिया, तो तीसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो परपेंडिकुलर ही तो हो जाएगी। अब देखिए, तो ये भी हमारा आंसर आ चुका है। तो आपको क्या निकालना था, 10P माइनस cot R निकालना था। तो बेटा 10P की वैल्यू क्या है, 5/12, cot R की वैल्यू क्या है, 5/12। सेम चीज में से जब सेम चीज को आप माइनस करते हैं तो 0 आपका आंसर आता है। आंसर को आंसर शीट से मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। उम्मीद करता हूं अब आप सभी को कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा ये एक्सरसाइज को टारगेट करने का। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आपसे क्या बोलता है। आपसे कह रहा है साइन ए दे रखा है आपको 3/4, ठीक है भाई, यानी कि कोई फिगर विगर नहीं दे रखी मुझे। तो साइन ए दे रखा है डायरेक्ट 3/4 मुझे, कोई बात नहीं, फिगर तो मैं बना लूंगा।
भाई ट्रिग्नोमेट्री है, बनना तो राइट एंगल ट्राइंगल ही है, पहले दिन ही आपको बता दिया था मैंने, है ना। तो कंफ्यूजन होनी ही नहीं कि भैया कौन सा ट्राइंगल बनाऊं, कैसा ट्राइंगल बनाऊं, है ना, कितना बड़ा ट्राइंगल बनाऊं। तो ट्राइंगल तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल ही बनना है, ये बात तो तय है। तो ABC अपने हिसाब से ले लो आप, AB से अच्छा नहीं लगता PQR ले लो, XYZ ले लो, आपकी अपनी मर्जी है ना। तो ये 90 डिग्री भी हो चुका है आपका। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, वही पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन का फॉर्मूला P/H होता है ना बेटा। आपको क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा था बेटा साइन A 3/4 है, और साइन A की जगह मैं रख सकता हूँ P/H रख सकता हूँ, है ना। तो P/H 3/4 आ गया। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं, ऑन कंपेयरिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं तो ऊपर वाले के इक्वल आ जाएगा, यानी कि आपकी जो परपेंडिकुलर है वो 3 यूनिट्स आ जाएगी। भाई जब मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया होता तो आप यूनिट्स लिख लेते हैं, ठीक है, खाली नहीं छोड़ना है आपको बिल्कुल भी। नीचे वाले के इक्वल हो जाएगा, तो दैट मीन्स H मतलब हाइपोटेनियस कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट्स आ जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं यहां से। तो भाई आप जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 4, बेस आपको निकालना था, पता नहीं कितना होगा, और परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 3। तो बेटा 4 4 जो आप जानते हैं 16 होता है, बी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, 3 3 जा 9 होता है। तो ये 9 इधर पॉजिटिव का, इधर आ जाएगा नेगेटिव में, तो ये बचेगा 7। और बेटा जब स्क्वायर इधर आता है, मतलब यहां साइड स्क्वायर है, भाई आप जैसे देखते हैं इधर प्लस होता है तो इक्वल टू के उस पर जाता है तो नेगेटिव बन जाता है, मल्टीप्लाई होती है तो वो डिवाइड बन जाती है इक्वल टू के उस पर जाके। तो ऐसी स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा बेटा अंडर रूट। तो √7 यूनिट्स आ चुका है आपका बेस। आ सकता है, कोई बात नहीं है, आपको हैरान नहीं होना है कि अजीब सा आंसर कैसे आ गया है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर शीट में से आप चेक कीजिए, ठीक है। अच्छा अब आपसे बोल क्या रहा है, पहले ये भी देख लेते हैं। आपसे कह रहा है बेटा एक तो आपको cos A निकालना है और दूसरी चीज आपको निकालनी है tan A। तो फॉर्मूला आपको पता तो है भाई, cos A क्या होगा, B/H होगा, ऐसे ही tan A आपका क्या होगा, B/P होगा। बस अब वैल्यू रखने का खेल है। तो भाई देखिए cos A और tan A है, दैट मीन्स थीटा मेरे पास क्या होगा, ये होगा। तो दैट मीन्स हाइपोटेनियस मेरे पास क्या आ गया, ये हो गया। बेस मेरा क्या हो गया, AB हो गया, और परपेंडी मेरे पास क्या हो गई, ये हो गई। हालांकि कुछ फर्क इससे पड़ेगा नहीं मेरे को, सीधी सीधी वैल्यू रखते हैं भाई। आपके पास बेस कितना था सर, √7 था, ठीक है, और हाइपोट कितनी थी, 4 थी। ये आपका आंसर आ चुका है यहां पर, ठीक है। उसके बाद P/B की बात करता हूं, तो बेटा P परपेंडिकुलर कितना था आपके पास, 3 था, और बेस आपके पास कितना था, √7 था। ये आपका आंसर आ चुका है। तो लीजिए दोनों आंसर आपके यहां पर आ चुके हैं अच्छे खासे। अगेन बार बार मैं आपसे कहूंगा कि कैलकुलेशन आप सभी को अपनी रखनी है, मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, कैलकुलेशन आप नहीं देखेंगे। 10th क्लास के बच्चे हैं, कैलकुलेशन आप अपनी ही करेंगे। हो सकता है मैं हिंट दे दूं, हो सकता है मैं ऐसी कुछ भी लिख दूं, तो दैट मीन्स कैलकुलेशन आपको अपनी ही रखनी है।